भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कार्तिक मास के 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कार्तिक मास के अध्याय की कथा का अंत तक श्रवण करिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी जी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा है। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले कि पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई विद्वान धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देख करके ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूं। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख करके आश्चर्यचकित होकर पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहां की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा था। अंततो गत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने जहर खा करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांध करके पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसी प्रकार यह शुभ अशुभ फल को प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और खाती थी तथा अपने स्वामी को कुछ नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर के रहे और सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए यह विष्टाभोजी शुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी संतान का भ्राण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के निमित्त बना करके आत्मघात किया। इसलिए
यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज दिया जाए। यह दीर्घ काल तक प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह ने कहा कि हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलह हूं। इस प्रेत शरीर में मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूं। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूं। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूं। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पा करके मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय बताइए मेरे शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कलह का यह वचन सुनकर के धर्मदत्त अपने पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देख करके बहुत दुखी हुआ। बहुत सोच विचार कर बाद में कहा, इसके आगे की कथा आपको अध्याय 25 में सुनने को मिलेगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।